Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss the topic letter of credit. So लेटर ऑफ क्रेडिट का मैकेनिज्म हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बायर है, ये है जियो, ओके, और ये सेलर है, ये है टेस्ला, ये यूएसए में है और ये इंडिया में है। अब नाउ जियो वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम टेस्ला, लेकिन अब जियो अगर पहले पेमेंट कर दे और गुड्स बाद में ढंग के ना मिले तो इशू हो सकता है, और टेस्ला गुड्स भेज दे उसको पेमेंट ना मिले तो भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जियो यानी कि जो बायर है वो अपने बैंक के पास जाएगा जो कि मान लो है एसबीआई, और वो एसबीआई बोलेगा जियो को कि हमें ये सामान खरीदना है टेस्ला से, ऐसा करो आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। तो एसबीआई जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, जिसे टेस्ला का बैंक जो होगा, मान लो बैंक ऑफ अमेरिका है, ये रिसीव करेगा, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि सामान किस क्वालिटी का होना चाहिए, कब पेमेंट रिसीव होगा, कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए जब हम तुम्हें पेमेंट भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा इसमें ये भी गारंटी होगी कि जियो पेमेंट करेगा, अगर जियो पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक पेमेंट कर देगा, लेकिन आपको पेमेंट जरूर मिलेगी अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट के हिसाब से सामान भेजते हो। ठीक है, तो बैंक ऑफ अमेरिका ये डॉक्यूमेंट चेक करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, और टेस्ला को बोलेगा कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही हैं, आप शिपमेंट कर दो। तो टेस्ला शिपमेंट कर देगा और जियो ने जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्स डिमांड करे थे वो भी भेज देगा। ठीक है, जब वो डॉक्यूमेंट जियो के पास पहुंचेंगे, सब कुछ सही होगा, तो फिर जियो पेमेंट रिलीज कर देगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोर्ट्स है उसको भी प्रमोट करता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखो, बायर कौन था, जियो, और एसबीआई को हम क्या बोलेंगे, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है उसे हम बोलेंगे इशूइंग बैंक। जो सेलर है, जो कि इस केस में टेस्ला है, उसका जो बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, वो है एडवाइजिंग बैंक, जो एडवाइस कर रहा है सेलर को कि आप सेल करो या ना करो, कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो वो एडवाइजिंग बैंक है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके एडवाइस देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी हम किसको बोलेंगे, टेस्ला को। टेस्ला को बेनिफिट हो रहा है ना उसका। तो सबसे पहले तो होता है सेल अग्रीमेंट जियो और टेस्ला के बीच में। फिर जियो जो है अपने इशूइंग बैंक को यानी कि एसबीआई को बोलता है कि तुम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। एसबीआई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके एडवाइजिंग बैंक को भेज देता है। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक पढ़ता है, फिर एडवाइस करता है सेलर को कि सब कुछ सही है, तुम सामान भेज दो। ठीक है, अब टेस्ला जो है वो सामान भेज देता है, और जो डॉक्यूमेंट्स है सारे वो अपने एडवाइजिंग बैंक को दे देगा कि ये मैंने सब कुछ भेज दिया, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक ऑफ अमेरिका भेज देगा एसबीआई को कि देखो हमने सामान भेज दिया है, जैसे जैसे तुमने बोला था, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सही बने हैं, सब कुछ सही है, तो फिर पेमेंट अरेंज कर दी जाती है और पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक प्रोसेस है। कई बार क्या होता है कि बैंक ऑफ अमेरिका काम सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके एडवाइस देना होता है, बाकी के काम के लिए टेस्ला किसी और बैंक को हायर कर लेता है, मान लो डच बैंक। ठीक है, तो बैंक ऑफ अमेरिका का काम वहीं खत्म हो गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट देखा, एडवाइस किया, सामान भेज दो, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद जब टेस्ला सामान भेज देता है तो फिर नया बैंक आएगा, डच बैंक। ठीक है, डच बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे कि ये देखो सब कुछ सही है। डच बैंक फिर एसबीआई को कांटेक्ट करेगा कि देखो ये रो सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो हमें पेमेंट दे दो। ये वाला जो दूसरा बैंक आया पिक्चर में, इसे हम बोलेंगे नॉमिनेटेड बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक बोल दो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बैंक सारे काम करे टेस्ला की तरफ से, हो सकता है कि टेस्ला ने दो बैंक रख लिए, एडवाइजिंग बैंक अलग, नॉमिनेटेड बैंक अलग रख लिया। ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जो डच बैंक है या टेस्ला है या बैंक ऑफ अमेरिका है, वो बोलते हैं कि हमें एसबीआई पे ट्रस्ट नहीं है, कि अगर जियो अगर डिफॉल्ट कर देता है तो हमें नहीं लगता कि एसबीआई सारा पेमेंट कर देगा, हमें किसी और एक बैंक से भी कंफर्मेशन चाहिए। तो मान लो कि जियो एक और बैंक को पिक्चर में लेके आएगा, मान लो एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक की कंफर्म करेगा, एचडीएफसी बैंक कंफर्म करेगा कि अगर जियो नहीं पे करता, एसबीआई नहीं पे करता, तो हम पे कर देंगे, हम कंफर्मेशन देते हैं आपको। ठीक है, तो एचडीएफसी हो जाएगा कंफर्मिंग बैंक, कि एक और एक्स्ट्रा बैंक आ गया। ऑब्वियसली जियो को महंगा पड़ेगा क्योंकि एचडीएफसी भी फ्री में थोड़ा ना करेगा, ये फीस लेगा, एसबीआई भी फीस ले रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट में आप गारंटी देता है बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि जियो को कोई एडवांस पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, टेस्ला को, सेलर को कोई एडवांस पेमेंट देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। द बायर कैन इंड्यूस सेलर टू गिव क्रेडिट इन व्यू ऑफ गारंटी फ्रॉम द बैंकर। उल्टा बायर बोल रहा है कि तुम सामान भेज दो, बाद में तुम्हें पेमेंट कर देंगे हम। तो एक तरीके से बायर क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है कि जो सामान चल पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तब पेमेंट करूंगा। ठीक है। बायर ये कंडीशन भी रख सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट में कि जब तुम सामान भेजोगे एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए और उस क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी तुम हमें साथ में भेजोगे। ठीक है। सेलर को क्या फायदा है? सेलर को श्योरिटी है कि उसको पैसा तो मिल ही जाएगा। ठीक है। जब वो गुड्स की शिपमेंट कर देता है और सामान भेज देता है, बिल्स वगैरह बना के भेज देता है, तो उधर से पैसा आने में तो अभी टाइम लगेगा, है ना। तो सेलर यहाँ पे वो बिल्स ले जाके डिस्काउंट करवा के पेमेंट भी ले सकता है बैंक से। ओके। तो सारी पार्टीज को इसमें फायदा रहता है। पार्टीज कौन सी हैं? जो एप्लीकेंट है, बायर है, इंपोर्टर है, उसे ओपनर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, जो कि जियो था जिसने अप्लाई किया लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। इशुइंग बैंक कौन है? ओपनिंग बैंक या इंपोर्टिंग बैंक बोलेंगे एसबीआई, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है? बेनिफिशियरी को, एक्सपोर्टर को, सेलर को। वो कौन है? टेस्ला। एडवाइजिंग बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ अमेरिका। नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा एक और आया था, या नॉमिनेटेड बैंक कौन सा आया था पिक्चर में? डच बैंक। और कंफर्मिंग बैंक कौन सा आया था? एचडीएफसी। तो इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। ओके। नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये पूरा एक आपका प्रोसेस है कि पहले सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट की एप्लीकेशन भेजी जियो ने, है ना, और फिर एसबीआई ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया, फिर सामने वाले को भेजा, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके एडवाइस दिया टेस्ला को कि ठीक है भेज दो। उसके पास शिपमेंट हो गया। उसके बाद टेस्ला ने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करे। टेस्ला ने अपने बैंक को दिए, बैंक ने इधर हमें इंडिया में भेजे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ, उसके बेसिस पे पेमेंट रिलीज हो गई, सारा काम खत्म हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है काम करता है। सो अभी इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? The letter of credit is not a negotiable instrument. Either are the bills of exchange drawn under it. अब ये गलत है। अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करो वो तो नॉट नेगोशिएबल है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जो टेस्ला है उसको पेमेंट तो भी आनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होने हैं, तब तक वो बिल डिस्काउंट करवा सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा सकता है। वो नेगोशिएबल होंगे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएबल नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। द राइट्स अंडर एलसी आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड इज वेस्टेड इन द बेनिफिशियरी। जो लेटर ऑफ क्रेडिट के राइट्स होते हैं दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, वो बेनिफिशियरी को मिलते हैं। करेक्ट। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड एन एलसी इज ट्रांसफरेबल। अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड जो एलसी होता है वो नॉट ट्रांसफरेबल होता है। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो ना तब तक एलसी नॉन ट्रांसफरेबल माना जाता है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जैप का मास्टर कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, और जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। तो अभी अगर आप मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं और सेव 85 कोड यूज करते हैं तो आपको 85% ऑफ मिलेगा, चाहे आप पूरा मास्टर कोर्स लें चाहे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का लें। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।